स्कूल का प्यार पार्ट 6। सनम मुझसे कहने लगे, सलमान तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने कहा, सनम मैंने तुमसे वादा किया था इसीलिए आया हूँ, वरना आज मेरा मूड नहीं था आने का। सनम मुझे कहने लगी, सलमान मेरा बड़ा दिल कर रहा था इसीलिए तुम्हें बुलाया है, वरना मैं तुम्हें कभी भी ना बुलाते। मैंने कहा, अच्छा अब तो आ गया हूं ना, चलो फिर गेम शुरू करते हैं। दोस्तों ये पहली गेम थी मेरी जिंदगी की जो 3 घंटे तक चली थी और मेरी सारी थकावट खत्म हो गई थी। सनम उठ के वॉशरूम चले गई, थोड़ी देर बाद वापस आ गई और मुझे कहा, सलमान तुम गए नहीं? मैंने कहा, यार बस लेट गया था, अभी जा रहा हूं। और तकरीबन सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं अपने रूम में आया और वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर वापस आया तो 4 बज चुके थे। फिर मैं सो गया। सुबह संडे था, मैंने सोचा काफी देर तक सोता रहूंगा। अमूमन संडे वाले दिन हम लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, लेकिन उस दिन 11 बज गए। अम्मी मेरे रूम में आई और मुझे उठाने लगी और कहने लगी, सलमान खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? संडे को तुम सुबह 10 बजे उठ जाते हो और आज 11 बज गए हैं और अभी तक तुम सो रहे हो। मैंने नाश्ता बना लिया है, वो ठंडा हो रहा है और तुम्हारी बहन सन्नम भी आज अभी तक सो रही है। अब मैं अम्मी को क्या बताता? हम दोनों रात को गेम खेलते रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी थक गई है और मैं भी थक गया हूँ क्योंकि हमारी गेम तकरीबन 3 घंटे चली थी। मैंने कहा, अम्मी आप चले, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सन्नम के कमरे में चली गई और उनको भी जाके उठा दिया। मैं फ्रेश होकर आया और टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सन्नम भी फ्रेश होकर आ गई थी। मैंने देखा कि सन्नम मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और बड़ी फ्रेश लग रही थी। वैसे फ्रेश तो मैं भी लग रहा था क्योंकि रात को हमने गेम जो खेली थी वो कमाल की गेम थी। सन्नम मुझसे पूछने लगी, और सलमान कैसी गुजरी रात तुम्हारी? मैंने कहा, सनम आज की रात तो बड़ी मेरी अच्छी गुजरी है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैंने कहा, तुम बताओ तुम्हारी कैसी गुजरी? उसने कहा, सलमान मेरी भी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। आज की रात फिर थोड़ी देर बाद अम्मी नाश्ता लेकर टेबल पे आ गई। अम्मी भी हमारे साथ बैठ गई और फिर हमने नाश्ता करना शुरू किया। मैं नाश्ता कर रहा था, मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। मैंने देखा न्यू नंबर था। फिर मैंने कॉल उठाई तो आगे से अफरा का फोन था। मुझे कह रही थी, सलमान कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं अफरा? अफरा से बात करते करते मैं अपने रूम में आ गया था क्योंकि नाश्ता मैंने कर लिया था। अब मैं सन्ना और अम्मी के साथ सामने तो अफरा से बात नहीं कर सकता था। फिर अफरा मुझसे कहने लगे, सलमान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कल तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरे घर वाले पता नहीं मेरे साथ क्या करते। मैंने कहा, अफरा तुम परेशान मत हो, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हर मदद करने की कोशिश करूंगा। उसने कहा, सलमान क्या आज शाम को आपके पास टाइम है? मैंने कहा, हाँ बोलो क्या काम है? उसने कहा, मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक कोचिंग सेंटर जाती हूँ, तो मैं आज कोचिंग सेंटर नहीं जाऊंगी, मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा, हाँ बताओ कहाँ है? उसने मुझे एक होटल का नाम बताया, कहा कि फला होटल पे आ जाओ, वहीं मिलते हैं। उसने कहा, सलमान मेरे साथ मेरी एक बहन है, मुझसे 1 साल बड़ी है, सादिया नाम है उसका, वो भी मेरे साथ होगी और तुम परेशान मत होना, वो मेरी। मैंने कहा, ठीक है, फिर 4 बजे मैं होटल पे आ जाऊंगा, तुम भी पहुंच जाना। उसने कहा, ठीक है सलमान, फिर उस होटल पे मिलते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि आज संडे है, कोचिंग सेंटर संडे को खुले होते हैं। फिर मैंने सनम से पूछा कि सनम क्या संडे को कोचिंग सेंटर खुले होते हैं? छुट्टी नहीं होती? सनम मुझसे कहने लगी, सलमान कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं जिनको हफ्ता इतवार की छुट्टी नहीं होती और ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो इतवार को खुले होते हैं। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है। सनम मुझसे पूछने लगी, सलमान तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, यार वैसे ही वो मेरा एक दोस्त है ना, मैंने उसको कॉल की है कि आओ बाहर मिलते हैं। उसने कहा कि यार 4 बजे तो मैं कोचिंग सेंटर चला जाता हूँ। मैंने उसको कहा कि यार आज संडे है, इतवार को तो कोचिंग सेंटर बंद होते हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि नहीं, मेरा कोचिंग सेंटर इतवार को भी खुला होता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था।
वो कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने कहा नहीं सलमान, वो सच बोल रहा है, इतवार को काफी सारे कोचिंग सेंटर खुले होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है सनम। फिर मैं घर से बाहर आ गया। फिर मैंने अपने दोस्त आमिर को कॉल की, वो जो रिक्शा चलाता है। उसने फोन उठाया। मैंने कहा कहाँ हो? उसने कहा फलां जगह पे हूँ। मैंने कहा इतने बजे फलां जगह पे आ जाना। उसने कहा खैरियत है? मैंने कहा हाँ यार, वो अफरा लोगों से मिलना जाना है। उसने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर 3:30 बजे जहां मैंने उसको बुलाया था वो वहां पहुंचा तो वो आया था। मैंने कहा मैं तुम्हें रिक्शा लॉक कर दो और मेरी कार में बैठो, कार पे चलते हैं। फिर उसने रिक्शा लॉक कर दिया। वो एक रिक्शा, उसने उसको 50 रुपए दिए। उसने कहा कि मैं रात को अक्सर रिक्शा ले जाऊंगा। उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने आमिर को अपने साथ बिठाया और उस होटल पे पहुंचे। अफरा और उसकी बहन सादिया पहुंची हुई थी पहले ही। फिर हम लोग भी पहुंच गए। मैंने कार पार्क की, उनको सलाम किया। फिर हम लोग होटल में चले गए। हम होटल में 2nd फ्लोर पर बैठे थे। एक तरफ अफरा और उसकी बहन सादिया थी और दूसरी तरफ मैं और मेरा दोस्त आमिर। मैंने कहा आमिर तुम और सादिया इस टेबल पे जाके बैठो, मैं और अफरा इस टेबल पे बैठते हैं। अब मैंने दिल में यह सोच लिया था कि अपने दोस्त आमिर की सेटिंग इस सादिया से करवाऊंगा और खुद मैं इस अफरा को पटा लूंगा और फिर दोनों को एक ही दिन लुटाएंगे। मेरा दोस्त आमिर थोड़ा इन कामों में नहीं था, लेकिन सादिया उससे बहुत अच्छी लगी थी। फिर वो काफी देर सादिया के साथ बातें कर रहा था और मैं अफरा के साथ बातें करता रहा। अफरा ने बिला आखिर मुझे बोल ही दिया कि सलमान मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कहा अफरा मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगने लगी थी, झिझकती तो मैंने अपना नंबर दे दिया था तुम्हें। इधर मैंने देखा कि मेरा दोस्त आमिर और सादिया हंस हंस के बातें कर रही हैं। इधर अफरा मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मैं दिल में यही सोच रहा था कि आमिर और सादिया भी आपस में मोहब्बत का इजहार कर दें तो अच्छा है, लेकिन सादिया और आमिर की पहली मुलाकात थी, मेरी और अफरा की दूसरी मुलाकात थी। खैर जिस तरह मैं सोच रहा था वैसे ही आमिर ने सादिया को बोल दिया था कि सादिया मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं, और सादिया ने भी यही कहा कि आमिर मुझे भी आप अच्छे लगे हैं। अब दोनों सेट हो गए थे, अफरा मेरे साथ और सादिया आमिर के साथ। अब हमने खाना ऑर्डर किया और फिर थोड़ी देर बाद वो खाना भी आ गया। फिर हम लोग एक ही टेबल पे आ गए चारों और हमने खाना खाया और सारा बिल मैंने पे किया क्योंकि मेरे पास पैसे तो काफ़ी होते थे। अम्मी का ATM कार्ड मेरे पास होता था। अब्बू जितने भी पैसे बैंक अकाउंट में भेजते थे वो सारे पैसे अम्मी के बैंक अकाउंट में आ जाते थे, और घर में जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं जाके ATM कार्ड से पैसे निकलवा के आ जाता। अम्मी को भी देता था, सनम को भी देता था और अपनी जेब भी रखता था। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे अबू सऊदी अरब में होते हैं, वो पैसे तो खैर हमारे पास अच्छे खासे आते थे। फिर उसके बाद हम उन्हें लेकर होटल से बाहर गए। फिर मैंने उनको अपनी कार में बिठाया और उनको उनके घर से थोड़ा पहले उतार दिया और वो दोनों घर चली गई। लेकिन मैंने अफरा को बोल दिया था कि मंगल को तुमने दोबारा कोचिंग सेंटर से छुट्टी करनी है और तुम्हें मैं अपने घर ले चलूंगा। अब मेरी अम्मी और सनम मेरी खाला के घर जाने वाली थी मंगल के दिन, इसीलिए मैंने मंगल वाले दिन सादिया और अफरा को घर पे बुलाया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।